हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेट पर। आज हम आप सभी के लिए लेके आए आर 6 का रीजनिंग का सॉल्यूशन जो कि 8 दिसंबर 2024 में हुआ था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसके लिए क्या दिया हुआ है कि बिहार रैंक 9 फ्रॉम द टॉप से कितना 9 और टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 45 और हमें निकालना है बॉटम। बॉटम से बिहार की रैंक कितनी है, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, बॉटम इक्वल्स टू टोटल माइनस में टॉप एंड प्लस में 1। तो अगर हम इनमें वैल्यू करेंगे तो 45 माइनस में 9 प्लस में 1, तो हमारा इसका आंसर होगा 37 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारा फर्स्ट में खाली है आगे एन अगर हम 4 सेगमेंट्स में बांट दें एन तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ एन आएगा तो हम अगर एलिमिनेट तरीके से इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन को करें तो इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, तो हमारे दो ऑप्शन बन सकते हैं बी और डी। अगर हम देखें तो ओ फिर यहाँ ओ फिर यहाँ ओ, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ क्या आएगा ओ, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज का जो कॉर्ड दे रखा है वो 39 दे रखा है, गीता का 37 दे रखा है और अरुण का परफेक्ट बताना है। तो अनुभव किस तरह होगा कि क्या देखते हैं इसकी राज का देखते हैं तो 18 प्लस में 1 प्लस में 10 इक्वल्स टू हमारा क्या बनता है 29। इसी तरह गीता का दे रखा है, अगर हमें निकालना है इसका अरुण का निकालना है तो अगर हम अरुण का देखेंगे तो ARUN इक्वल्स टू में 1 प्लस में 18 प्लस में 21 प्लस में 14, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट लिया है। अगला भी क्वेश्चन हमें सेम तरीके से हमें इसमें सीरीज करनी है जो कि हम सेकंड क्वेश्चन में किया था। इसमें सबसे पहले जब भी हम सीरीज इस तरह के नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज देखते हैं तो हम सबसे पहले इनका डिफरेंस करते हैं। तो इनका 2 3 4 अगर आप देख सकते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे भी क्या होगा 5 का डिफरेंस होगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी मींस 18 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि वीक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है कि जो आने वाला परसों है वो है संडे। तो हम देख लेते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो ये कह रहा है कि आने वाला डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों हमारा संडे है। इट मीन्स जो आज के डे की बात है तो उस इसके हिसाब से आज का कौन सा दिन है फ्राइडे। और फिर ये कह रहा है कि बीतने वाला जो परसों था उस दिन कौन सा दिन था, तो यस्टरडे हमारा क्या होगा थर्सडे, से पहले क्या वेडनेसडे, हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा वेडनेसडे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 6 नंबर की। इसमें क्या पूछा हुआ फाइंड द लेटर दैट कम्स इन एग्जैक्ट मिडिल पूछा हुआ है एल और आर के बीच में, हम लेटर लिख सकते हैं तो 3 यहाँ तो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन क्या आएगा डी, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमारा इस बॉक्स में क्या आएगा ये पूछा हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा इससे से मैच हो रहा है, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है देखते हैं कि जो सारा है वो वाइफ है हैरी, फिर इसने कहा कि जो जॉर्ज है वो और पीटर भाई है दोनों, फिर इसने कहा कि हैरी और जॉर्ज के आपस में क्या है भाई है। फिर इसने पूछा है कि सारा और पीटर का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, जो पीटर है वो सारा के क्या लगेगा, तो ब्रदर इन लॉ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो सीरीज है हमें इसे कंप्लीट करना है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि अगर ऐसे जो क्वेश्चंस नॉर्मली जो होते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं या फिर डिवाइड रैशनल नंबर में दिए जाते हैं वो ऑलवेज या अक्सर मल्टीप्लाई से रिलेटेड होते हैं। तो अगर देखते हैं तो इसमें क्या किया है डिवाइड किया है इसमें 2 से, 2 डिवाइड बाय 2 1,
फिर 1 को 2 से डिवाइड किया तो हाफ, फिर जब हमने 1 बाय 2 को डिवाइड किया 2 से तुम्हारा आया 1/4, और 1/4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/8। तो इस इट मींस हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नोबिता रैंक्स 8th फ्रॉम द टॉप। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरह का क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्टली उसी तरह का है। तो इसमें देखो क्या दिया गया है कि नोबिता जो टॉप से है वो 8th रैंक पे है और बॉटम से जो है वो 39th रैंक पे। इसमें मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल इक्वल्स टू में टॉप प्लस में बॉटम माइनस में 1। अब यहाँ चीज बन गई कि -1 क्यों करते हैं, -1 से इसलिए करते हैं जब हम टॉप को बॉटम को गिनेंगे जो नोबिता है उसकी जो रैंक है वो 2 बार काउंट की जाएगी, इसीलिए हम टॉप प्लस में बॉटम -1 करते हैं। इट मींस इसमें क्या अगर हम वैल्यूज लिखें तो 8 + 39 - 1, तो अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 14 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, तो इसमें हम सिंपल सा पढ़ना है, सिर्फ वी बोर्ड मास दिया हुआ है जो कि आप सबको आता ही होगा। ए को जो वैल्यू दे रही है माइनस, बी को डिवाइड बता रहा है, सी को प्लस और डी को मल्टीप्लाई। पुट कर देना है, बी की जगह माइनस, सी की जगह प्लस और ए की जगह माइनस, सॉरी बी की जगह डिवाइड और ए की जगह माइनस और डी की जगह मल्टीप्लाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 जो कि ए ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें सेम कॉर्डिंग का दे रखा है कि गिवन मोर का ये है, शी हैज मोर का ये है, शी आस्क्ड इमीडिएटली के ये है। तो देखा जाए कि मोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इट मींस मोर का तो क्या हुआ 7, 7 कट आउट। नेक्स्ट इज मी, तो मी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इन दोनों में अगर हम सेम कॉमन देखें नंबर कौन सा है तो वो है 3, तो 3 यहाँ से यहाँ पे कट आउट। नेक्स्ट पूछता है हमारा के, तो के का क्या हुआ 5। इट मींस हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगला सेम हमारा अकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि गार्डन का जो पेड़ है ये, ग्रास का ये, सैंड का ध्यान है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब वर्ड्स इसके अंदर इन दोनों के अंदर आते हैं, जैसे कि ऐसे। तो ये रहा दोनों का 3 मतलब ऐसे क्या हुआ 3। ई का ऐसे क्या दे रखा है 6, एन का क्या दे रखा है 8 और डी का क्या दे रखा है 2। तो 3, 6, 8 को हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें इसमें नेक्स्ट सीरीज बतानी है, सीरीज दे रखी है K11 L13 P16 T20, इनमें से बताने की कौन सा इनमें नेक्स्ट करेक्ट आंसर है। तो K L का डिफरेंस है M N O, यहाँ पे A, यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स का डिफरेंस आ चुका है O P Q R S, तो यहाँ पे 3 तो नॉर्मल से होते हैं, यहाँ 4 अल्फाबेट्स का डिफरेंस आएगा U V W X। नेक्स्ट बचा Y, तो Y25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में सीरीज है हमारी, अगर आप इसमें अल्टरनेटली देखोगे तो D E F G H सेम चीज। तो यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ पे क्या आएगा C हमारा 2 ऑप्शंस में है तो हम इस एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये वाला जो यहाँ पे जो आएगा हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा अगला क्या आएगा देखते हैं, N यहाँ बचा O P Q S और U। तो नॉर्मल सी बात है जो यहाँ पे आएगा N से पहले आता है M, जो M छूट जाएगा और आएगा L। C हमारा क्या है करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें 16 क्वेश्चन की तो आप अपने पेपर के अंदर देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चन में क्या किया गया है कि दिवेश, गौतम, आदित्य, ओम, चंद्र, हरीश, अतुल, जानवी ये 8 फ्रेंड्स हैं जिनकी अलग अलग हाइट दी गई है, जिसमें दिया गया है कि दिवेश जो है वो शॉर्टर है आदित्य से बट गौतम से क्या है टॉलर है। जानवी जो है वो हरीश से तो टॉलर है लेकिन चंद्र से क्या है शॉर्टर है। ओम इज शॉर्टर देन दिवेश बट टॉलर देन अतुल। चंद्र इज शॉर्टर देन गौतम लेकिन गौतम इज नॉट एज अतुल। लास्ट लाइन से आपको ये पता चलता है कि जो हमारा शॉर्टेस्ट जो है वो है अतुल। हम इस स्टेटमेंट के
हिसाब से पूरी लाइन बना देते हैं हाइट वाइज। अतुल, देन है ओम, देन हमारा है हरीश, देन है दिवेश, देन गौतम, देन जानवी, देन चंदन, और सबसे टॉलेस्ट है वो है हमारा आदित्य। तो हमसे ये पूछा है कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट जो है वो है हमारा अतुल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉलोइंग सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन। इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है? इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि हमें एन बताने हैं जिस एन के आगे भी एन हो और पीछे भी एन, लाइक दैट। और इसके आगे भी एन, पीछे भी एन, 1, इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 3, 4 और 5। इट मींस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 5। अगर ऑप्शन सेम आपका लॉजिकल नॉन-वर्बल रीजनिंग से है तो इसमें हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, वो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि इस फिगर से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है इन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में। इट मींस जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स। देन मतलब फर्स्ट हमारा सीक्वेंस में क्या रहा, 3, देन क्या बनते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स से हमारे बनते हैं सेंटेंस, मींस फर्स्ट सेंटेंस से हमारे बनते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलकर बनते हैं चैप्टर्स, और चैप्टर से मिलकर बनते हैं बुक। तो ये जो सीक्वेंस जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन 3, सॉरी जो कि है ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 5, 2, 6। तो बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। नाउ चेक, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, देन 2 and 3, 4 और 5, 6 और 7 ऑप्शन में काउंट कर लिए होंगे। देन 8 हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है, इसे 8, देन ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इस लाइन को आप छोड़ दें, ये छोड़ दीजिए, तो ये 8, और अगर इस लाइन को आप गिनेंगे तो ये हमारा हो गया 5th जो हमारा ट्रायंगल है, इसके अंदर 10 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 21st क्वेश्चन की। इसके अंदर भी सेम हमें बस मीनिंगफुल सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होगा, ये चीज़ बीमारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले हम बीमार होंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, 2 नंबर, देन हम डॉक्टर के पास जाएंगे, देन 3। अब ये दोनों दे रखा है। नेक्स्ट इज हम डॉक्टर से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे हमारी डिसीज के बारे में, देन 1, देन उसका ट्रीटमेंट होगा, देन 4, देन उसकी रिकवरी हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा सीक्वेंस बना, ये हमारा है ए ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। देन सेम ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक विहान नाम का लड़का है जिसे पॉइंट आउट किया जा रहा है। एक आध्या नाम की लड़की बोलती है कि ये जो है, ये लड़का जो है, इसके जो फादर हैं वो इकलौते बेटे हैं इसके ग्रैंडफादर के। इट मींस ये अपने फादर की बात कर रही है जो इसके भी फादर हैं। इट मींस ये क्या हुआ, ब्रदर और सिस्टर। तो अब हमने पूछा है कि आध्या जो है वो विहान के क्या लगेगी, आध्या जो है वो विहान की सिस्टर लगेगी। मींस अपना जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा इसके साथ जो है, आपने इस चीज की देखी कि हमारा आपने जितना पेपर सॉल्व हमें किया है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे हैं सीरीज से या डिकॉर्डिंग से। ये टॉपिक्स सबसे ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि ए, आप अगर इस सीरीज में ध्यान से देखोगे तो A B C D E F G H
जे, यहाँ पे है के एल, नॉर्मल स्क्वायर यहाँ आएगा एल एन ओ, और एन की जगह एन का क्या आएगा, अल्फाबेटिकल नंबर आएगा, जैसे कि एन 14 ओ, इट मींस हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर ये कहता है कि नॉर्थ को अगर ये वेस्ट कहता है और नॉर्थ वेस्ट को अगर ये साउथ वेस्ट मानता है तो ये ईस्ट को क्या मानेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारी ये नॉर्थ, ये हमारे साउथ और ये हमारे वेस्ट और ये हमारे ईस्ट, तो ये नॉर्थ को अगर वेस्ट मानता है तो ये 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट को अगर साउथ वेस्ट मानता है तो 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज। तो अगर हम ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमारा ऑप्शन आता है सी, नॉर्थ डायरेक्शन को मानता है। नेक्स्ट हमारा फिर से क्वेश्चन आ चुका है कोऑर्डिनेट का। तो ये कहता है कि f अगर इक्वल्स टू 6 है तो मैथ इक्वल्स टू 34 दो क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो 6 f का जो नंबर है वो है 6, f का क्या 30 प्लस में 1 प्लस में 20 को अगर आप प्लस करोगे तो 34 हमारा आंसर आता है। और सेम इसमें लगाना है 4 प्लस में 15 प्लस में 7 इक्वल्स टू में हमारा ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 26 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे 26 क्वेश्चन की। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि रीजन का 5, बिलीव का 7 और गवर्नमेंट का निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे रीजन में 6 लेटर्स हैं, -1 देन कॉर्ड इज 5, बिलीव में 8 लेटर्स हैं, -1 इक्वल्स टू 7 दैट इज कॉर्ड। गवर्नमेंट में इस तरीके से 10 लेटर्स हैं, -1 करेंगे तो हमारा आंसर 9 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सेम दे रखा है कि हमें सेम ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो ढूंढना है। तो पोटैटो एक वेजिटेबल है, नहीं हो सकता, ऑनियन भी वेजिटेबल है, टोमेटो जो है उसका फ्रूट भी बोला जाता है, वेजिटेबल भी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ फ्रूट्स का नाम है, तो मैंगो इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम सीरीज एक तरीके से दे रखी है कि 8 18 के इक्वल अगर 6 है तो 24 के इक्वल क्या होगा, आप देख सकते हैं। तो 18 को डिवाइड किया गया है 3 से, 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से हमारा आंसर आएगा 8, इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन में सेम सीरीज दे रखी है सी डी ई देन आई जे के एल एन एन ओ पी क्यू। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, तो सी डी ई एफ जी एच, तो एच जी एफ हमारा डी ऑप्शन में है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बुक अगर इक्वल्स टू पेंसिल है और पेंसिल इक्वल्स टू अगर इरेजर है, इरेजर इक्वल्स टू बुक है, तो हम पेपर पे कौन सी चीज से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं पेंसिल से, और पेंसिल का कोड है इरेजर, तो हमारा आंसर होगा इरेजर इज इक्वल टू आंसर। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन इज इक्वल टू मास्क, रेन इज इक्वल टू बताना है। पॉल्यूशन से बचने के लिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं, तो रेन से बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें सेम चीज हमारी सीरीज दी हुई है, अगर हम कॉन्टेक्ट देखें +2 ये निकालना है, +2 देन +2, तो नॉर्मल से पता है यहाँ पे भी होगा क्या +2, तो हमारा आंसर है 20, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 33 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप देखें तो एक मैन है जो कि 5 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ और फिर वो मुड़ जाता है राइट की तरफ, देन वो 3 किलोमीटर चलता है और देन मुड़ जाता है लेफ्ट, फिर वो वहाँ लेफ्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। और उसने पूछा है कि उसने जो स्टार्टिंग प्लेस था उसका वो किस तरफ से उसने शुरू किया, तो हमारा आंसर होगा साउथ वेस्ट, जो कि बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ओड पेयर निकालना है, इनमें से ओड पेयर कौन सा है, आप देखेंगे कि पेन के अंदर इंक यूज की जाती है, कार के अंदर पेट्रोल यूज किया जाता है और टेलीविजन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए आपको डस्ट का यूज नहीं करना पड़ता, बल्कि डस्ट को हटाने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं। इस
इसी तरीके से, क्योंकि m की जो मेन इमेज बनती है वो ये बनती है और a की भी सेम बनती है, l की भी सेम बनती है और y की भी सेम बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा इस तरीके का कि 2 इक्वल्स टू 4 है, 5 इक्वल्स टू में क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 देन 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 25, हमारा 25 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 37 में हमें क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि 4 फ्रेंड्स हैं जिनके क्या क्या नाम है, अमित, बॉब, जैक एंड डैविड। इस क्वेश्चन में इन चारों को अलग अलग बताया हुआ है कि इनको क्या खेलना पसंद है। जैसे कि अमित और बॉब जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें जिन गेम्स के बारे में पूछा गया है कि कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी में एक ऐसा कौन सा प्लेयर है जो तीनों गेम्स खेलना चाहता है। कौन कौन सा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अमित और बॉब जो है फुटबॉल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्रिकेट के बारे में हमें लिखना नहीं है, तो अमित और बॉब फुटबॉल में, तो अमित और बॉब। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बॉब और जैक क्रिकेट और हॉकी खेलना चाहते हैं, तो बॉब और जैक। नेक्स्ट है कि अमित और डेविड बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलना चाहते हैं, तो अमित का इससे नाम आ चुका है और डेविड, अमित और डेविड। अगले स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? जैक और डेविड दोनों हॉकी और बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, तो जैक और डेविड। जैक का इसका नाम आ चुका है डेविड। इसी से आपको पता चलता है कि डेविड जो है वो तीनों में है। इट मींस हमारा सी ऑप्शन डेविड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें ऑर्डर आउट निकालना है, तो हमारा पिक आर ऑर्डर आउट है कैसे, क्योंकि ये एक कंसेक्यूटिवली लिखा जा रहा है इसे, लेकिन जो इनमें है इन तीनों में एक एक का डिफरेंस है। यहाँ बी का है, जी का है, यहाँ पे एल का है, लेकिन ये कॉन्सेक्यूटिव सीरीज दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगेन बॉडी की बात की जा रही है कि पिलो को वॉलेट लिखा हुआ है, चेयर का उल्टा लिखा हुआ है RIANC, तो सेम टेबल का हम लिखेंगे ELBA, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि इन तीनों वर्ड्स से कोई कॉमन इनकी क्वालिटी क्या है। तो शौक किसी भी चीज की होती है, जरूरी नहीं है कि हर शौक के अंदर ये चीज मिले। एजुकेशन में यूज होते हैं लेकिन मेनली ये चीज नहीं होती, टीचिंग में भी होती है लेकिन मेन ये चीज नहीं है। स्टेशनरी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टेशनरी के अंदर ये चीज मिल सकती है आपको। नेक्स्ट है ट्री का ये दे रखा है, फ्रॉक का ये दे रखा है, फ्री का निकालना है, तो ट्री T का 7, R का 1, E का 0, A का 0, देन F का हमें क्या दे रखा है 2, R का 1 और E का 0 0। हमारा आंसर हो जाता है ये 21, तो A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम पेपर में देखेंगे कि हमारा सेम क्वेश्चन हमारा 37 की तरह दे रखा है कि इसको इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, इसी तरीके से। तो अगर हम बात करें तो सेम इसी क्वेश्चन में क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी के लिए पूछ रखा है। तो जो जैक है ऑप्शन ए, वो ये तीनों गेम्स खेलना चाहता है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज अगर जिम से रिलेटेड है कि एक्सरसाइज अगर हम जिम में जाके करते हैं तो हम खाना कहाँ खा सकते हैं। फूड इज नॉट, स्कूल में नहीं, डाइटिंग नहीं, तो बेस्ट हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन अगर वाटर से रिलेटेड है, सेम वे में दैट्स
तो BUTTON 10 क्यों बनता है? DUST, then disturb DISTURB, disturb, then recite tribute, then TRIBUT, इसमें E नहीं है इसलिए हमारा C करेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे 46 क्वेश्चन की। तो ये सेम हमारा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, सेम दे रखा है, बस इसमें ये पूछा हुआ है कि हमारा सेकंड टॉलेस्ट जो है वो कौन था। सेकंड टॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो चंद्र जो था उसकी सेकंड टॉलेस्ट में हाइट थी, तो हमारी फर्स्ट में किसकी थी? आदित्य की। आगे बैक जाके क्वेश्चन वापस से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ओड वन आउट कौन सा है? तो रेक्टेंगल शेप है, पेंटागन फिर एक शेप है, ट्रायंगल फिर एक शेप है, लेकिन एंगल इज अ नॉट शेप, देन इज अवर आंसर। 48 क्वेश्चन में फिर से हमारे डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो अक्षत है वो अपने स्कूल जाना चाहता है, जो अपने होम से घर से चलता है वो ईस्ट की तरफ जाता है, देन रोड क्रॉस करता है, फिर वो लेफ्ट तो उसकी तरफ थिएटर था, लेफ्ट साइड थिएटर था, फिर वो आगे चलता रहता है, तो आगे हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल के बाद स्कूल आ जाता है। इट मींस नॉर्थ हमारा फिर क्या होगा? लेफ्ट जाने के बाद में आंसर हमारा क्या होगा? नॉर्थ, जो है सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सेम बी बॉड मास का हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें देगा प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस। प्लस को हमें क्या दे रखा है? हमें डिवाइड विथ मल्टीप्लाई को माइनस, डिवाइड को मल्टीप्लाई और माइनस को प्लस 3। तो हमारा इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन में कर लेते हैं 5 - 4 × 2 + 3, 5 - 8 + 3, तो हम इसे प्लस कर देते हैं पहले 11 और माइनस होगा, देन अगर हम इसे करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2 मिनट माइनस का 3 प्लस का 3 = 0। जो ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले